कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हो रही थी। Wrong with you, the man of the society। उस बेचारी को क्या पता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। अगर उस पर पहले एक्शन हो जाता तो क्या वो ये दरिंदगी कर पाता। और उसकी बहन का कहना है कि अगर इसको फांसी भी हो गई तो हम बॉडी क्लेम तक नहीं करेंगे। पूरा देश नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स में सपोर्ट कर रहा था। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हो रही थी। 36 घंटे काम करने के बाद उस डॉक्टर के पास प्रॉपर रेस्ट करने की जगह तक नहीं थी, तो वो बेचारी सेमिनार हॉल में जाके थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचती है। पर उस बेचारी को क्या पता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। इतनी बुरी तरह उस बेचारी के साथ दुष्कर्म होता है कि यहाँ बताना पॉसिबल ही नहीं है। पर कोलकाता पुलिस और मेडिकल कॉलेज का स्टाफ क्या करता है, बता के केस को रफा दफा करने की कोशिश करता है। मतलब एक तो तुम लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम अपने कैंपस को सिक्योर नहीं कर सकते, और बाद में ब्लेम भी तुम उस बेचारी विक्टिम पे डाल रहे हो। सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू कॉलेज प्रिंसिपल। यहाँ यही डायलॉग सबसे सही बैठता है कि सबके सब साले मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब वो महान प्रिंसिपल रिजाइन करता है, उसके कुछ घंटों बाद ही उसे ट्रांसफर करके किसी और मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा करप्ट आदमी था और इसके टाइज पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तभी तो उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल यू बना दिया गया। मतलब सीरियसली, What's wrong with you, ममता बनर्जी। कोलकाता हाईकोर्ट फौरन इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है, और जो बंदा पकड़ा गया है उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उसके घर वाले उसको कलंक मानते हैं, और उसकी बहन का कहना है कि अगर इसको फांसी भी हो गई तो हम बॉडी क्लेम तक नहीं करेंगे। वो एक साइको है। 4 उसने शादियां करी हैं, जिसमें एक बीवी की डेथ हो गई और बाकी 3 ने डिवोर्स दे दिया। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स है जिसमें उसकी बीवी ने फिजिकल अब्यूज की बात करी है। अगर उस पर पहले एक्शन हो जाता तो क्या वो ये दरिंदगी कर पाता। अगर कोलकाता पुलिस उसे पहले ही सबक सिखा देती तो क्या वो ऐसा कुछ कर पाता। पर कोलकाता पुलिस ने क्या किया, उसे बिना जांचे सिविक सर्वेंट की नौकरी दे दी, यानी कि क्राइसिस में वो कोलकाता पुलिस की मदद करेगा। सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो दोस्तों ये है कि वो प्रिंसिपल के सिक्योरिटी गार्ड की टीम में था। यहाँ ये बात सोचने की है कि ऐसे लोगों को एकदम ऐसी नौकरियां कैसे मिल जाती हैं। वो तो अपने आप को पुलिस ही मानता था, क्योंकि उसने अपने बाइक के स्टिकर तक पे पुलिस लिखवा रखा था। अगर 2 रुपए की भी अकल कोलकाता पुलिस ने दिखाई होती तो ऐसा नहीं होता। सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू कोलकाता पुलिस। और अब जब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया तो नई इमेजेस सामने आ रही है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि जिस सेमिनार हॉल में ये वारदात हुई थी उसके ठीक सामने वाले कमरे को तोड़ा जा रहा है। मतलब आपने एकदम से कंस्ट्रक्शन का काम ही शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, वहाँ पुलिस बैठ के क्या कर रही है, अचार डाल रही है क्या? वहाँ पे किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक क्राइम सीन है? या फिर लॉ को अजीब तरह से मोड़ तोड़कर एविडेंस को टेम्पर किया जा रहा है? क्या वहाँ पे कुछ और भी होता था? ये रेनोवेशन की टाइमिंग तो समझ में नहीं आ रही। सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू कॉलेज स्टाफ। और वो तो ये केस कोलकाता में है, जो एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इस केस को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। मीडिया भी फुल अटेंशन दे रही है और बड़ी बड़ी डिबेट्स भी इस टॉपिक पे चल रही हैं। पर क्या अगर ये केस उत्तर प्रदेश या किसी ऐसे स्टेट में होता जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या ये मीडिया ऐसे ही रिएक्ट करती? अभी 2-3 दिन पहले मुरादाबाद में भी ऐसा ही एक केस हुआ है। कहाँ आया वो? मीडिया में आया नहीं आया? इतनी कवरेज का बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिली। अरे मणिपुर भूल गए क्या? अभी कुछ दिन पुरानी ही बात है, अब टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो भाई बाकी जगह भी राष्ट्रपति शासन लगवा देना। फिर इन टीवी चैनल वालों का तो सिर्फ एक ही मकसद है कि बस किसी तरीके से पूरे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए। अरे कम से कम उस लड़की के कातिलों को पकड़ने की बात तो करो, फिर लगवा देना राष्ट्रपति शासन। सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गोदी मीडिया। अब जब भी कोई ऐसा केस होता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग कड़ी से कड़ी सजा की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि आज तक हमारे देश में कितने लोगों को फांसी हुई है, कितने लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिली है, और रेप और मर्डर जैसे घिनौने अपराध में कितने लोग पकड़े गए हैं। कन्विक्शन रेट दोस्तों 23% है। मतलब कि अगर 100 केसेस हुए तो उसमें से सिर्फ 23 लोग पकड़े गए हैं। केस प्रोसेस नहीं हो पाते और फाइल बंद हो जाती है। वुमेन जब सड़कों पे उतरती हैं और प्रोटेस्ट करती हैं तो वो आदमियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं, और अपने बचाव में आदमी लोग केवल एक ही बात करते हैं, एवरी मैन इज डिफरेंट। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, वी आर नॉट द सेम। पर क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ऐसे लोग रहते कहाँ हैं? आप लोगों के बीच में ही रहते हैं। ऐसे आदमी आप में से किसी के भी दोस्त हो सकते हैं। ऐसे आदमी आपको आसपास सड़क पे पड़ोस में अक्सर दिखाई देते हैं, जो लड़कियों को मुड़ मुड़ कर देखते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और माल बताते हैं। शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसा करते होंगे। दोस्तों, शुरुआत वहीं से होती है, और इस सब को रोकने की शुरुआत बचपन से होती है, अच्छी पेरेंटिंग से होती है और अच्छी संगत से होती है। अपना पल्लू झाड़ने वाले लोग मुझे बस एक बात बता दें कि अगर ऐसा कुछ आपके किसी क्लोज रिलेटिव के साथ होता, तो क्या सिर्फ आप ये बात बोल के बच सकते थे कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता? अरे आप ऐसे लोगों को अपने साथ रहने कैसे दे सकते हैं जो आपका नाम पूरे समाज में बदनाम कर रहे हैं? सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, द मैन ऑफ द सोसाइटी।